नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे, अगर आपके पास कोई डिमांड आ जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसको कैसे रिप्लाई करना है, उसका कैसे आपके पास सॉल्यूशन होगा, कैसे आपको पेमेंट करनी है, चालान की अगर वो पेमेंट बनती है तो उसके हम कैसे पेमेंट करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक टैक्स पेयर के पास ये डिमांड का नोटिस आया था, उनके पास डिमांड नोटिस में क्लियर लिखा गया कि उनको 550 रुपीज की पेमेंट करनी है। यहाँ पे असेसमेंट 25-26 के लिए नोटिस दिया गया है। इवन यहाँ पे डिपार्टमेंट ने कैलकुलेशन दी है कि आपने कौन से रिजीम में आईटीआर फाइल की थी, मीन आपने न्यू टैक्स रिजीम में आपने रिटर्न फाइल की थी, उसके बाद कितनी इनकम आपने डिक्लेयर की थी, कितना आपका टैक्स बन रहा था, आपने कितना जमा करा है, तो डिफरेंशियल आपको पे करना है। अगर आप इससे एग्री हो तो उस केस में आपको यहाँ पे कैसे रिप्लाई करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन होना है। उसके बाद आपको पेंडिंग एक्शन से जाना है, आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करेंगे, जो भी आपकी डिमांड यहाँ पे आपको इशू किया गया नोटिस, उसी का अमाउंट यहाँ पे विजिबल होगा। तो इसको सिंपल से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने सेम डिमांड नोटिस आपका यहाँ पे ओपन होगा, और उसको ओपन करने के लिए आपको पैन नंबर अपना पूरा डालना है, स्मॉल लेटर्स में डालना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY फॉर्मेट आपको डालनी है गाइस यहाँ पे। तो आपको अपनी डिमांड को ओपन कर लेना है। डिमांड में जो भी आपका अमाउंट है उसको पे करना है। पे कैसे करना है, ई फाइलिंग वाले ऑप्शन जाएंगे, ई पे टैक्स पे आपको जाना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। न्यू पेमेंट क्लिक करने के बाद उसके बाद ये डिमांड का ऑप्शन आता है गाइस, यहाँ पे डिमांड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो देखिए जो आपकी डिमांड थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक विजिबल हो रही है। इस पर सिंपल सा आप कंटिन्यू करेंगे गाइस यहाँ पे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे 550 रुपीज ऑटोमेटिक आ गया, जो भी आपकी डिमांड का उस पर सिंपल सा कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कौन से बैंक अकाउंट से पेमेंट करिए, नेट बैंकिंग यूज करना चाहता है या फोन पे डेबिट कार्ड। ये अगर फोन पे या जो भी आपकी ऐप है यूपीआई ऐप उससे पेमेंट करना है तो सिंपल से इस पे आएंगे। आपका बैंक कोई भी आप सिलेक्ट कर लेंगे, अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसकी यूपीआई आईडी आपको डालनी पड़ेगी। डालने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका चालान जनरेट हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी पेमेंट कर रखी है, तो मैं चालान आपको दिखा देता हूँ। तो ये पेमेंट हमने ऑलरेडी कर दी है, तो उसमें 550 रुपीज की पेमेंट कर रखी। तो ये सिंपल सा आपको चालान नंबर जाके इनकम टैक्स की जो डिमांड इशू की गई है उसके अगेंस्ट आपको अपडेट करना है। तो कैसे अपडेट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस यहाँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेम उसी डिमांड पे जाना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद सबमिट योर रेस्पॉन्स पे आप क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका क्या रेस्पॉन्स है, आप इस डिमांड से एग्री हो या नहीं हो गाइस यहाँ पे। और ये एक ही बार आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा, उसके बाद दोबारा आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही ध्यान से अपनी डिमांड का रिप्लाई करना गाइस यहाँ पे, क्योंकि दोबारा आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे। तो मींस आज आपने एग्री कर दिया तो फ्यूचर में आप उसको डिसएग्री नहीं कर पाओगे। यहाँ पे वन टाइम ऑप्शन है गाइस यहाँ पे। इवन काफी बार क्या होता है, आप यहाँ पे डिसएग्री भी होते हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, किस रीजन की वजह से आप डिसएग्री हो। मानते हो कि आपने अपना चालान ऑलरेडी पे कर चुके थे, या फिर आपने कुछ रेक्टिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल रखी है, या फिर आपने अपील डाल रखी है, या रेक्टिफिकेशन रिवाइज रिटर्न आपने फाइल कर दिया सीपीसी को, या फिर रेक्टिफिकेशन पेंडिंग है किसी असेसिंग ऑफिसर के पास, या कोई अदर रीजन, तो उसमें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल सा इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो अगर आप डिमांड से एग्री है तो उसके डिमांड पे करेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वंस यू सबमिट इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यस आई ऑलरेडी पेड योर अमाउंट। तो उसके बाद आपको चालान की डिटेल डालनी पड़ेगी। तो चालान की डिटेल कैसे डालनी है, आपको सिंपल से यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिमांड वाला ऑप्शन डालना है। आपका जितना अमाउंट आपने डिमांड का आपका इशू किया तो वो आप पे करके उसका अमाउंट यहाँ डालेंगे। उसके बाद बीएसआर कोड आपको यहाँ डालना पड़ेगा, जो कि बैंक अकाउंट चालान में आपके पास होता है। बैंक बीएसआर कोड देखिए यहाँ पे, इसको सिंपल से कॉपी करेंगे, इसमें यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपसे सीरियल नंबर पूछा जाएगा। तो सीरियल नंबर जो भी आपका चालान का सीरियल नंबर होता है, ये आपका सीरियल नंबर है। इसको सिंपल से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। किस दिन आपने पेमेंट की गई, यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट 15 सितंबर थी। यहाँ पे हमने 15 सितंबर को ऑलरेडी पे कर चुके थे, तो उसको सिंपल से यहाँ पे डेट को अपडेट करते हैं 15 सितंबर। उसके बाद आपने अगर ऑलरेडी पे कर दिया था तो उसको सिंपल से यहाँ पे अपडेट करेंगे। उसके बाद आपको चालान कॉपी भी अटैच करनी है। तो आपको सिंपल से यहाँ पे चालान कॉपी अटैच कर दे रही है। जो भी आपके अपने रिमार्क्स है उसको सिंपल से यहाँ पे अपडेट करेंगे, उसे हम सेव कर देंगे। मींस आपने अपनी जो भी डिमांड था उसका रिप्लाई कर दिया है, आप यस पे आपने एग्री किया है, अपने डिमांड को करेक्ट बोला है। उसके बाद सिंपल से हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप सिंपल से यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा यू वांट टू कंफर्म टू सबमिट द रिस्पांस, उसका सिंपल से हम कंफर्म कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद उससे अपने रेस्पॉन्स को व्यू भी कर सकते हैं। जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड थी उसके अगेंस्ट आपने यहाँ पे रिप्लाई कर दिया, अपना चालान नंबर सब कुछ डाल दिया है गाइस यहाँ पे। इसके बाद डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई करेगा, आपकी जो भी डिमांड हो उसको रिजॉल्व करके यहाँ पे क्लोज कर देगा यहाँ पे। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी डिमांड आई है तो आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। स्क्रीन पर